गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद ये प्रक्रिया प्रोसेस, हमने जो खाना खाया है, खाने के बाद उस खाने का क्या होता है, ये प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भाई भोजन जब हम करते हैं मुंह में जाता है, मुंह में दांत जो होते हैं वो चबाने का काम करते हैं। कृंतक दांत भोजन को कुतरते हैं, फिर प्रचवर्णक और चवर्णक दांत भोजन को कूटने पीसने का काम करते हैं। फिर जीभ की सहायता से भोजन को बार बार दांतों के बीच बीच में लाया जाता है, और इसी दौरान लार ग्रंथियां उसमें लार मिक्स करती मिलाती हैं, जिससे भोजन गीला लसलसा होता है। जीभ में कई स्वाद अंकुर होते हैं जो भोजन के स्वाद को बताते हैं। लार में टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित स्टार्च का कुछ हद तक पाचन कर लेता है, जिससे माल्टोज डेक्स्ट्रोन में बदल जाता है। और लार पाचन के अतिरिक्त भोजन में अन्य जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देती है, और ये भोजन बिल्कुल एक लुगदी जैसा बन जाता है। फिर यहाँ से भोजन ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली में आता है तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल संकुचन की गति से आगे बढ़ता है और आमाशय में पहुँचता है। आमाशय में भोजन पहुँचने पर वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस, जिसको बोलते हैं जठर रस, निकलता है। वो जठर रस इसमें मिलता है, भोजन में मिलता है। इस जठर रस में गैस्ट्रिन नामक हार्मोन मिक्स होता है, और जठर रस में 90% जल होता है, 0.5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम भी इसमें मिलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, साथ ही भोजन में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु उनको भी नष्ट करता है, बचे हुए जीवाणुओं को। पेप्सिन जो होता है वो भोजन की प्रोटीन पर क्रिया करता है, भोजन में जो प्रोटीन होता है उस पर ये क्रिया करता है और उसे प्रोटियोज तथा पेप्टोन्स में बदल देता है। रेनिन केवल दूध में उपस्थित कैसिनोजन नामक प्रोटीन के साथ क्रिया करता है और दूध में घुलनशील विटामिन को अघुलनशील ठोस में बदल देता है। इस तरह से पाचन की क्रिया चलती रहती है। अब ये दूध थक्का बनकर फिर दही के रूप में जम जाता है। तो आमाशय की पित्ती के जो भी मसल्स लेयर्स होती हैं आमाशय में, वो संकुचन करती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, और इस कारण और साथ साथ उनमें जठर रस मिलता रहता है। इस तरह से भोजन का वो पाचन होता है, लेह के समान बन जाता है, और फिर ये भोजन छोटी आंत के पक्वाशय में पहुंचता है। आमाशय से कहाँ जाता है ये भोजन? छोटी आंत में। और छोटी आंत के भी जो 3 पार्ट होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट पक्वाशय में पहुंचता है, जहाँ पर पक्वाशय में जो दीवारें या भित्ति होती है उससे 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, वो हार्मोन इसमें मिलते हैं। फिर ये रक्त के द्वारा जो तीसरा हार्मोन कोलेसिस्टाइनिन है, ये यकृत में पहुंचकर पित्ताशय में मिलता है। फिर शीघ्र ही पक्वाशय में ये हार्मोन पहुंच जाता है और भोजन के साथ मिल जाता है। अब ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। पहले क्या था कि आमाशय में जठर रस मिलता है तो भोजन अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, और जब ये आगे छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में पक्वाशय से जो हार्मोन निकलता है वो इसको क्षारीय बना देता है, इसका रूप क्षारीय बना देता है, और जो हानिकारक जितने भी बचे हुए जीवाणु थे उनको भी ये नष्ट कर देते हैं ये हार्मोन। पित्त के अंदर कार्बनिक अम्ल जो सोडियम ग्लाइकोलेट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम टारोकोलेट के रूप में होता है, वे भोजन की वसाओं पर क्रिया करते हैं। अब वसा पर जो प्रतिक्रिया करता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में उसको तोड़ देता है। मतलब भोजन में जो वसा होती है ये भी एक पोषक तत्व है, तो उस वसा पर क्रिया होती है। अग्नाशय रस के जो एंजाइम्स होते हैं वो क्रिया करते हैं और इस वसा को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तोड़ने के कारण वसीय अम्ल अलग हो जाता है और ग्लिसरॉल अलग हो जाता है। पक्वाशय में उपस्थित जो सेक्रेटिन है
वो हार्मोन रक्त परिसंचरण से अग्नाशय में पहुंचता है, अग्नाशय को उत्तेजित करता है, जिससे अग्नाशय रस निकलता है और पक्वाशय में पहुंचकर भोजन को और अधिक पतला बनाता है। अग्नाशय रस में विभिन्न एंजाइम्स होते हैं जो भोजन पर क्षारीय माध्यम में क्रिया करते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि भोजन का पाचन होता है। अब ये है कि भोजन का पाचन हो गया, पाचन होने के बाद जो हमें तत्व मिलते हैं उनका अवशोषण कैसे होता है, उनको काम में कैसे लिया जाता है। अवशोषण, भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन को और पोषक पदार्थों को आहार नाल की भित्ति से रक्त कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। मतलब जो भोजन पच गया है उसको आहार नाल की दीवारें जो है, भित्तियां हैं, वो रक्त कोशिकाओं में उसको पहुंचाती हैं और इसी क्रिया को अवशोषण कहते हैं। मतलब पचे हुए भोजन को रक्त कोशिकाओं में पहुंचाना वो अवशोषण कहलाता है। भोज्य पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है और छोटी आंत का एरिया बढ़ जाता है। प्रत्येक जो अंकुर या ब्लड कैपिलरीज जो उनका जाल बिछा रहता है उनके माध्यम से, और ये भोजन जो ये पोषक तत्व हैं रक्त में मिलकर पूरे शरीर में पहुंचते हैं और इन रक्त कोशिकाओं का जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है। यह इन्हीं के माध्यम से यकृत में भी पहुंचता है। यकृत इन अमीनो अम्लों शर्कराओं को शरीर के विभिन्न भागों में परिसंचरण से पहुंचाता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाता है तो वो यकृत ग्लाइकोजन के रूप में अपने पास उसको इकट्ठा करके रख लेता है। मतलब भोजन से हमें ग्लूकोज मिलता है और जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज नामक शर्करा हमारे शरीर में यकृत के पास इकट्ठी हो जाती है तो वो बचे हुए को अपने पास ग्लाइकोजन के रूप में उसको इकट्ठा कर लेती है और जब भी आवश्यकता होती है, जैसे फास्ट रखते हम, तो उस समय या बीमार होने पर ये ग्लाइकोजन उस समय काम आता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल वो यूरिया ग्लाइकोजन वसाओं में बदल देता है। यूरिया उत्सर्जकों से बाहर निकाल दिया जाता है। जो मतलब जो भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, पसीने के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा। वसीय अम्ल ग्लिसरॉल लसिका ये केशिका में पहुंचते हैं और वहाँ वसा बिंदुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, वहाँ से पूरे परिवहन तंत्र में आते हैं। इस तरह से शरीर में भोज्य पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। जल, सोडियम क्लोराइड, अल्कोहल, विटामिन B12 इन सब का अवशोषण गैस्ट्रिक म्यूकोसा में होता है। अब हम देखते हैं कि पैनक्रियास या अग्नाशय, बार बार हम पढ़ रहे हैं, अग्नाशय रस निकलता है। ये भोजन को तोड़ करके उनको अलग अलग कर ग्लिसरॉल और उसमें इसके कणों को अलग अलग कर देता है। तो ये क्या है? वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में बदल देता है वसा को। तो ये क्या है? अग्नाशय जो होता है पाचन प्रणाली की एक मुख्य ग्रंथि है। ये पिस्तौल के आकार की होती है जो अमाशय के पीछे की तरफ लगी होती है। अग्नाशय कोशिकाओं के अनेक पिंडकों का बना होता है। अनेक पिंड जो होते हैं, लोब्यूल जिनको बोलते हैं, उनसे बनी होती है ये अग्नाशय, और इनसे कई पतली वाहिनियां निकलती हैं। आपस में मिलकर ये अग्नाशय नलिका बनाती है और ये नलिका आकर के पक्वाशय में खुलती है। अग्नाशय की कोशिकाएं अग्नाशय रस को स्रावित करती हैं, मतलब जिनसे हार्मोन जिससे निकलता है। अग्नाशय पिंडकों में विशिष्ट कोशिकाओं का समूह होता है जिसे लैंगरहैंस कहते हैं। इन कोशिकाओं से ही जो एक कोशिकाएं लैंगरहैंस की कोशिकाएं होती हैं, इनसे ही इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। फिर आता है कि क्लोम रस, ये पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, ये रंगहीन पारदर्शी क्षारीय द्रव होता है और इसमें 97.6% जल होता है, 0.6% इसमें खनिज लवण होता है, 1.6% कार्बनिक लवण होते हैं। इसमें लाइपेज ट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स होते हैं
और एक एमाइलाइप्सिन। ये 3 एंजाइम होते हैं, एमाइलाइप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करके उन्हें सरल अणुओं में तोड़ता है, जिसका अणुओं में तोड़कर ब्लड में पहुंचाते हैं। तो इस तरह से जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तब शुगर का व्यक्ति जो है वो शुगर का शिकार हो जाता है, मधुमेह का शिकार हो जाता है। तो अग्नाशय से निकलने वाला रस जो है उस जिसमें इंसुलिन प्राप्त होता है, यदि उसकी कमी हो जाए तो फिर मधुमेह नामक रोग घेर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से अग्नाशय जो मुख्य ग्रंथि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भोजन के पाचन के लिए। अब है कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो ऐसा तरल द्रव होता है, वो डायरेक्ट ब्लड में आकर मिलता है, मतलब ग्रंथि से स्रावित होने के बाद वो सीधा रक्त में मिलता है। ये हार्मोन्स और एंजाइम्स। अब है यकृत। यकृत जो है लीवर जिसको बोलते हैं, बार बार कहते हैं लीवर बढ़ गया, लीवर में सूजन आ गई, डॉक्टर कहता है भाई इसके लीवर में खाना पच नहीं रहा है या कोई तकलीफ है, तो पेट में तकलीफ है, कहते हैं कि कई बार सुनने में आया है कि उसका लीवर खराब हो गया या उसके लीवर में स्वेलिंग आ गई। तो ये लीवर क्या है, इसका क्या काम है, ये हम देखेंगे। लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये एब्डोमेन की दाहिनी ओर, उदर के दाहिनी ओर और पसलियों की ओर पीछे स्थित होता है। इसका रंग भूरा, लाल या चॉकलेटी होता है, जिसका अधिकांश भाग दाईं और थोड़ा भाग अमाशय के सामने बाईं ओर होता है। इसमें मुख्यतः 2 भाग होते हैं, दायां भाग, बायां भाग। दायां भाग बाएं भाग की अपेक्षा बड़ा होता है, 5 गुना बड़ा। इसका भारी भी होता है। इसका वजन एक स्वस्थ नौजवान व्यक्ति में 1.5 किलो होता है, 1.5 kg। और इसके दाहिने भाग से लगा हुआ एक अंडाकार थैली होती है, गॉल ब्लैडर बोलते हैं जिसको, मतलब लीवर की दाहिनी ओर गॉल ब्लैडर लगा होता है। लीवर 2 पिंड को 2 लोबूल से बना होता है और इनमें जो यकृत में कोशिकाएं होती हैं, इसी में यकृत धमनी भी होती है, यकृत शिराएं भी होती हैं, शाखाओं के रूप में फैली रहती हैं। इन धमनियों और शिराओं का एक जाल बिछा रहता है यकृत में, और ये यकृत के बाहर आकर बड़ी महाशिरा में खुलती हैं। यकृत में ही पित्त केशिकाएं फैली रहती हैं और ये पित्त केशिकाएं भी महाशिरा में आकर खुलती हैं। और ये एक इनका बड़ा भाग मिल करके खूब सारी वाहिकाएं मिलकर पित्त वाहिनी बनाती हैं। हम ये डायग्राम में देख रहे हैं कि जो लीवर होता है उसके नीचे दाहिनी तरफ भी पित्ताशय, गॉल ब्लैडर जिसको पित्ताशय बोलते हैं, मतलब पित्ताशय होता है दाहिने भाग के नीचे, लीवर के दाहिने भाग के नीचे 2 टुकड़ों में बटा हुआ आप देख रहे हो। बायां भाग छोटा है, दायां भाग बड़ा है लीवर का। तो दायां भाग जो है वो बाएं भाग से 5 गुना बड़ा और भारी होता है, और इस दाएं भाग के नीचे ही गॉल ब्लैडर होता है जिससे पित्त रस निकलता है। ठीक है, जो भोजन के पाचन में काम आता है। अब ये कि लीवर करता क्या है, क्या काम आता है, तो हम इसको संक्षिप्त में देखते हैं कि भोजन के भंडारण संग्रह में ग्लाइकोजन के रूप में विटामिन B1, B2, B6, A, K, विटामिन D, इन सब को स्टोर करता है। लीवर जो है इन सभी विटामिन्स को, ग्लाइकोजन को और जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण, लोहा, तांबा, रक्त, इन सब को स्टोर करता है रक्त के अंदर माध्यम से। विटामिन A का संश्लेषण और वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पित्त का निर्माण, श्रावण करता है, प्लाज्मा का निर्माण करता है, और भारी धातुएं, टॉक्सिन, अमोनिया, इन सब को बाहर निकालता है। लाल रक्त कणिकाओं का ये भ्रूणावस्था में निर्माण करता है, हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है।
ये सारे काम में मुख्य मुख्य जो काम होते हैं वो यकृत के माध्यम से होते हैं। तो हमने देखा कि यकृत जो है, लीवर, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है भोजन के अवशोषण के लिए, पाचन और अवशोषण में। तो ये सभी भोजन का स्टोर भी करता है, इसका संश्लेषण भी करता है, मेटाबॉलिज्म भी करता है, पाचन भी करता है, अवशोषण भी करता है, और पित्त का निर्माण, लाल रक्त कणिका का निर्माण, प्लाज्मा निर्माण, सुरक्षा, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना, ये सारे काम